क्वांट केमिस्ट्री। CSIR ने जून 2023 के लिए फाइनली अपना नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया है, और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम डेट है वो है 6 to 8 जून के बीच में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। और इस डेट को कंसीडर करते हुए हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास ऑलमोस्ट 75 डेज़ है अभी भी हमें प्रिपेयर करने के लिए। तो लास्ट जो मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, ये भी डिस्कस किया था कि कौन कौन से पोर्शन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और कहाँ से आप स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की थी, और वहाँ पे मैंने जो 2 फैक्टर को कंसीडर करते हुए, एक तो जो प्रीवियस 4 एग्ज़ाम्स हुए हैं उनकी कट ऑफ के बेस पे, और दूसरा इस फैक्ट को ध्यान में रखते हुए कि इस बार जो एग्ज़ाम्स हो रहा है वो दिसंबर 2020 और जून 2023 का एग्ज़ाम्स है वो एक साथ एग्ज़ाम्स हो रहा है, तो इसीलिए जो नंबर ऑफ़ सीट्स है वो ज़्यादा होंगी। तो मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर अगर JRF चाहिए तो हमारा अगर 110 टू 115, और अगर मोर सेफ स्कोर की अगर हम जाएँ तो 120 तक अगर हमारा अगर स्कोर बन जाता है तो 120 में हमारा JRF है वो लगभग हमारे 99% चांस यही होंगे कि हमारा JRF है वो हो जाएगा। और दूसरा, अगर हमें LS के लिए अगर आप देख रहे हो टारगेट, तो LS में अगर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आपका 100 प्लस या फिर 105 प्लस अगर आपका स्कोर आ जाता है तो आपका LS है वो लगभग आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपका LS होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 60 डेज और 60 टॉपिक्स। तो ये टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। 60 डेज में किस तरीके से कंसीडर कर रहा हूँ कि अगर हम ये माने कि 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल और 15 मई, अगर यहाँ तक अगर हम ये माने कि ये अगर हम 60 डेज कंसीडर करें, प्लस में जो हमारे पास जो आगे जितने भी 20 to 25 डेज होंगे वो अगर हम रिवीजन का अगर टाइम पीरियड मानता हूँ मैं, तो इन 15 मार्च से लेके 15 मई तक हमें हमारा सिलेबस है वो कवर करना है, हमारे टॉपिक्स है वो कवर करने हैं। तो इन 60 डेज़ के अंदर अगर आप जो इन 60 टॉपिक्स को भी अगर आप करोगे तो आपका इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि आपका रीजनिंग का पोर्शन कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है, अगर आपका रीजनिंग का पोर्शन अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप वहाँ से 20 to 25 मार्क्स है वो आप इजीली कवर कर पाओगे। और उसके अलावा जो आपका जो 95 मार्क्स है वो आप इन 60 टॉपिक्स को अगर बहुत अच्छे से अगर आप प्रिपेयर करके जाओगे तो मैं कह सकता हूँ कि आपके आसानी से इतना स्कोर आ जाएगा। अगर आपका रीजनिंग भी अगर आपका अच्छा नहीं और इन टॉपिक्स को अगर आप बहुत सीरियसली बहुत अच्छे से करोगे तो आप इजीली 110 प्लस स्कोर आप इजीली कर सकते हो। अगर आपका रीजनिंग अच्छा है तो ये आपके लिए 25 मार्क्स है वो आपके लिए एक बोनस की तरह काम करेंगे। कहीं अगर आपका अगर पेपर टफ हो और अगर कोई क्वेश्चंस अगर आपसे मिस हो जाए, आप सही से अटैम्प्ट ना कर पाओ, तो उस चीज़ को कवर करने के लिए 20 to 25 मार्क्स ये आपके लिए बोनस होंगे। अदरवाइज़ अगर आप इन 60 टॉपिक्स को भी अगर आप करके जाओगे तो अभी आपके 110 प्लस मार्क्स आने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे कि आप आसानी से पेपर को अटैम्प्ट कर पाओगे इतना। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे 60 डेज 60 टॉपिक्स को। 60 डेज 60 टॉपिक्स, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि कुछ टॉपिक्स आपके पास ऐसे होंगे कि आप एक दिन के अंदर आप 2 या 3 टॉपिक्स भी कवर कर पाओगे, और कुछ टॉपिक्स आपके पास ऐसे होंगे जिन्हें कवर करने के लिए आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2 दिन लगे एक टॉपिक कवर करने के लिए। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं यही बोलूँगा कि एवरेज जो टाइम होगा आपका 1 डे 1 टॉपिक। तो आपको पहले करना क्या होगा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको ये करना होगा कि सबसे पहले आपको जो टॉपिक है उसको आपको पहले रीडिंग कर लेनी होगी उसकी रेफरेंस बुक के थ्रू, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक होगी, या फिर आप जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप उसको अगर पढ़ना चाहते हो, रेफरेंस बुक भी पढ़नी है आपको। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपका यूट्यूब भी हो सकता है, और कोई भी अगर आपका ऑनलाइन अगर आप
किसी ऐप से अगर कोचिंग ले रहे हो तो वहाँ से भी आपका हो सकता है। तो ये फिर जब एक बार जब आप उसके रेफरेंस बुक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ से भी आपको अगर करना है, दोनों चीज़ें करने के बाद यहाँ पे आपको रेफरेंस बुक है वो इस टॉपिक के लिए पढ़ना कंपलसरी है। ये तो आपको पढ़नी ही होगी, विदाउट इसके आपका काम नहीं चलेगा, वरना आपका जो टॉपिक है वो कंप्लीट प्रिपेयर नहीं होगा। तो फर्स्ट आपको रेफरेंस बुक तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। और दूसरा इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि मैं ये बोलूँगा 2000 से लेके अभी तक जो 2022 तक जितने भी नेट के एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी आपके नेट के एग्ज़ाम और गेट के एग्ज़ाम जितने भी हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो आपको कलेक्ट करने हैं और उनको आप जैसे भी आप अपने नोटबुक के अंदर जो आप नोट करोगे तो उन प्रीवियस ईयर से उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं वो आपको सोल्व करने हैं। और इसके लिए भी मैंने आपको बुक बताई है, जो मैं लास्ट वीडियो वहाँ पे मैंने आपको बुक बताया है, लिंक भी बताया है कहाँ से आप स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो और कौन सी बुक आप परचेज कर सकते हो प्रीवियस ईयर के लिए, वो भी मैंने आपको बताया कि जहाँ पे करियर एंडेवर के लिए करियर एंडेवर अपनी बुक से वो पब्लिश करता है, तो वहाँ से आप वो बुक बाय भी कर सकते हो। और मैंने लिंक भी प्रोवाइड करवाया था लास्ट वीडियो के अंदर जहाँ से आप वो बुक है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो वहाँ से आपको हर टॉपिक का जो प्रीवियस ईयर से वो क्वेश्चंस है वो सारे सोल्व करने हैं, उनके कंसेप्ट को समझना है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी कि पहले आपको टॉपिक पढ़ना है, फिर आपको उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नोट भी करने हैं, ताकि जब आप फाइनल रिवीजन करो तो आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। तो आप यही करोगे कि आप अपना नोट्स इसी तरीके से बनाओगे कि पहले आप उसका जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है वो नोट करोगे और की पॉइंट के बाद जो आपके उसके अंदर जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको लिखने हैं। स्पेशली वो क्वेश्चन लिखने हैं जिसके अंदर अलग कंसेप्ट अगर अप्लाई होता हो तो वो तो आपको लिखने ही है। इससे आपको क्या होगा, जब लास्ट आप 20-25 डेज में जब आप रिवीजन के लिए जा रहे हो तो आपको क्वेश्चन बार बार ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तो ये आपका पूरा इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे 60 टॉपिक से। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इनऑर्गेनिक से। तो इनऑर्गेनिक में जो मेरा सबसे पहला जो टॉपिक मेरा आता है वो मेरा टॉपिक है हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट के बेस पे हमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार मिलता है। तो जहाँ से और किस तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, कौन सा रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट बनेगा, वो चीज़ आप HSAB से बनाते हो। तो एक आपका ये टॉपिक रहेगा। जो सेकंड जो मेरा टॉपिक इसके अंदर आएगा वो मैं लेता हूँ यहाँ पे CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से सीधा डायरेक्ट। मैं यहाँ पे ग्रुप थ्योरी को जो ग्रुप केमिस्ट्री है उसको कंसीडर नहीं करा, क्योंकि वो हम अपना 12th से 11-12 से भी पढ़ते आ रहे हैं। तो वहाँ से अगर आपका क्वेश्चन अगर आता भी है तो वो ईजी क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो वो आप अटैम्प्ट भी कर सकते हो। तो मैं सीधा मूव कर रहा हूँ यहाँ पे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमें क्या चीज़ CFSC कैलकुलेट करना, और यहाँ से जो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट जो आप कैलकुलेट करते हो वो चीज़ कैलकुलेट करना। यहाँ से मैं सीधा डायरेक्ट यहीं पे आ रहा हूँ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में ये चीज़। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे जो मेरे जो थर्ड टॉपिक जो मैं इसका बताऊँगा वो मैं आपको बताऊँगा स्पाइनल। तो CFSC का ही कंसेप्ट आता है स्पाइनल। नॉर्मल स्पाइनल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इन्वर्स स्पाइनल किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इसमें परसेंटेज इन्वर्स करैक्टर कितना है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर देखनी होगी। जो मेरा फोर्थ जो टॉपिक मैं इसके अंदर लेके चलूँगा वो मैं लेके चलूँगा जो टर्म सिंबल्स निकालते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये चीज़ यहाँ पे आएगी। तो टर्म सिंबल जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसके अंदर वो भी आएगी। ग्राउंड टर्म्स क्या है, कौन सी इसके अंदर ट्रांजिशन पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें टर्म सिंबल्स के अंदर आ जाती है। तो ये मेरा फोर्थ टॉपिक रहेगा। जो मेरा फिफ्थ टॉपिक है यहीं से रिलेटेड, वहाँ पे मैं लेके आऊँगा जो स्पेक्ट्रा जो हमारा आता है, जो इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा जो आता है इसके अंदर, वहाँ से मैं ये टॉपिक उठा के लेके आ रहा हूँ कि ऑर्गल डायग्राम प्लस जो मेरा इसके अंदर आएगा तनाबे सुगानो डायग्राम। इस टॉपिक को आपको करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं इस पूरे टॉपिक को करने के। तनाबे सुगानो डायग्राम है ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है और इस
अभी जो प्रीवियस ईयर्स जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं उसके अंदर यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं तनावे सुगानो डायग्राम के लिए। तो ये इसको मैं इम्पोर्टेंट मान के चलता हूँ कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला। तो ये चीज़ हो गई। फिर इसके बाद जो 6th टॉपिक मैं लेके चलूँगा एफ ब्लॉक, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत ही सिंपल सा है। यहाँ पे जो वेरियस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है वहाँ से बहुत बार एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली मिल जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो कई बार हम इसको छोड़ के चले जाते हैं, पर ये छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। एफ ब्लॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डी ब्लॉक्स में से इतने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जितने एफ ब्लॉक में से पूछे जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा 6 हो गया। फिर इसके बाद मैं मूव करूँगा जो इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ मूव करेंगे। तो इनऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में जो हमारा जो सिस ट्रांस इफेक्ट होता है, जो स्केयर प्लेनर के अंदर जो हमारा स्केयर प्लेनर के अंदर जो रिएक्शन मैकेनिज्म्स आता है वहाँ पे सिस ट्रांस इफेक्ट होता है। सिस इफेक्ट जो होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिर इसके बाद जो मेरा 8th टॉपिक रहेगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनर स्फीयर मैकेनिज्म और जो आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो। ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, इनर एंड आउटर। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और इससे जो एक मार्कस थ्योरी से रिलेटेड जो इसका डायग्राम बनाया जाता है कि जैसे 2 पोटेंशियल्स बना के यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक से दूसरे वेल के अंदर, तो इससे रिलेटेड भी जो न्यूमेरिकल है वो इम्पोर्टेंट होगा। तो आप जब इनर और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म को कर रहे हो तो उस टाइम आपको ये चीज़ भी आपको इसकी देखनी होगी। तो ये हो सकता है कि इस टॉपिक को कंप्लीट करने में आपको 2 दिन लग जाएं, इसके लिए 2 डेज लग सकते हैं, जबकि ये टॉपिक और ये टॉपिक आपका दोनों के दोनों टॉपिक एक दिन के अंदर हो जाएंगे। जो एक दिन बचेगा वो आप इसको इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर के अंदर आप दे सकते हो। ये मेरा हो गया। फिर जो मैं इसके बाद जो काउंट करूँगा 3 दिन लगाना चाहूँगा मैं। मेरा 9th 10th और जो 11th टॉपिक्स है ये मैं तीनों कंबाइन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आएगी जो ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनोमेटेलिक्स होते हैं वहाँ पे जो कपलिंग रिएक्शंस आएगी उनको मैं कंबाइन करना चाहूँगा कि ये कई रिएक्शन है, मतलब 7-8 रिएक्शंस है टोटल, जो आप इनको 3 दिन के अंदर आप कवर कर सकते हो विद मैकेनिज्म विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर किसी की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा रीड कर सकता है, तो वो इन्हें एक दिन के अंदर भी कवर कर सकता है। कपलिंग रिएक्शन फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे सुजुकी रिएक्शंस है और स्टीले कपलिंग रिएक्शंस है, वाकर प्रोसेस है। जो ये वाली जो रिएक्शंस हैं, जो कपलिंग रिएक्शंस जो आती है इसके अंदर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे हयामा कपलिंग रिएक्शन है, तो इस टाइप के यहाँ पे हमारे पास टोटल 7-8 रिएक्शंस है। विल्किंसन कैटलिस्ट को यूज़ करके जो रिएक्शंस है, तो ये चीज़ें सारी की सारी मैं आपको इसके 9th 10th और 11th टॉपिक के अंदर रखना चाहूँगा कि ये हमारे टोटल 3 टॉपिक हो जाएंगे यहाँ से, जिसके अंदर हम बीटा एलिमिनेशन वगैरह ये सारी चीज़ें, इसमें ट्रांसमेटलेशन भी आ जाएगा, ट्रांसमेटलेशन प्लस बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन है, ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी इन 3 टॉपिक्स। जब आप ये रिएक्शन करोगे तो ये टॉपिक्स अपने आप कवर हो जाएंगे। तो यहाँ से ये होगा। फिर जो मेरा 12th टॉपिक जो रहेगा इसके ऊपर वो आएगा ओलेफिन मेटाथीसिस रिएक्शंस। तो ये मैं आपको पहले लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक और प्लस जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है ये दोनों कंबाइन करके टोटल हमारा लगभग ये मानो कि 40 to 50 मार्क्स है, ये एटलीस्ट हमें कवर करके देती है। ये सिर्फ ये दोनों के दोनों ही यूनिट्स ईजिली मिनिमम मैंने बोला है। अगर आप बहुत अच्छे से अगर पढ़ के जाते हो, अगर आपको 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो भी आप इनमें से 40 to 50 मार्क्स है वो आप अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ये हमारे हुए 12 टॉपिक तक। तो फिर जो मेरा 13th टॉपिक आएगा वो मेरा आएगा थर्मो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। जिसमें हमारा आता है जैसे टीजी आ जाएगा, डीएससी आ जाएगा, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर, और डीटी आ जाएगा। ये टीजी है, डीटी है, ये सारी चीज़ें हमारी इसके अंदर आ जाएगी। तो ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत बार 2 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से।
फिर इसके बाद जो मेरा 14th टॉपिक है और जो मेरा 15th टॉपिक रहेगा वो है मेरा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मेरे ये दोनों के दोनों टॉपिक रहेंगे। तो 14th टॉपिक मेरा आएगा हमारा कि हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में जो O2 बाइंडिंग होती है, जो O2 ट्रांसपोर्ट होता है, वो हमारा हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो मेरा जो 15th आएगा इसके अंदर वो मेरा आएगा यहाँ पे 15th टॉपिक मैं रखूँगा इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट। ये 4 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार बनाया जाता है इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसपोर्ट का। और फिर जो 16th टॉपिक रहेगा और 16th और 17th के अंदर मैं दोनों को कंबाइन करके मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। जो मेरे मेटलो एंजाइम्स आएंगे, मेटल एंजाइम्स जो आएंगे वो मेटल एंजाइम प्लस आयरन सल्फर क्लस्टर्स, इन दो को मैं कंबाइन करूँगा। यहाँ से भी डायरेक्ट 2 मार्क्स के और 4 मार्क्स के क्वेश्चन, या तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन मिलेगा आपको या फिर 4 मार्क्स के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। मेटलो एंजाइम्स में हमारे पास जैसे हमारा साइटोक्रोम हो जाएगा, ठीक है, हमारा विटामिन B12 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो इसके अंदर हमारा जैसे हीमोसाइनिन हो जाएगा, हीमोराइथिन हो जाएगा हमारा। तो ये जो एंजाइम्स है इनके अंदर सेंट्रल मेटल क्या होती है और जो सेंट्रल मेटल्स होती है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होती है, किसी में जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म के अंदर बाइंड होता है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो ये 3 टॉपिक्स आपको मैं ये मानता हूँ कि यहाँ से आपको ये 1 2 ये जो 4 टॉपिक्स है वो आपको एटलीस्ट 10 मार्क्स आपको ज़रूर दिलाएंगे और बहुत अच्छे से करते हो। फिर जो मेरा 18th टॉपिक जो मेरा आएगा वो मैं कंसीडर करता हूँ ESR एंड EPR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनऑर्गेनिक जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको मैं कंसीडर करता हूँ। और 19th जो मैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री आएगी, जहाँ पे हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में जो पढ़ते हैं, हमारा जो अल्फ़ा बीटा गामा एमिशंस जो होते हैं वहाँ से रिलेटेड होता है। तो ये मेरा हो गया इनऑर्गेनिक के अंदर से मैंने यहाँ पे 90 डेज़ का जो प्लान है वो बनाया है। ये 90 टॉपिक्स है वो मेरे यहाँ से आते हैं इनऑर्गेनिक रिएक्शन से, जो इनऑर्गेनिक के पोर्शन से है। तो इनऑर्गेनिक के पोर्शन से भी आप एटलीस्ट मैंने बताया था कि अगर आप इनऑर्गेनिक को इतने ही टॉपिक अगर आप करते हो तो आप 60 to 70 मार्क्स आप इजीली कर सकते हो एक अकेले इनऑर्गेनिक से। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई थी ये चीज़। तो ये हमारे 19 टॉपिक होते हैं। तो इन 19 टॉपिक्स में हमारा इनऑर्गेनिक कवर होता है। फिर इसके बाद हम मूव करते हैं हमारा फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ। तो अब हम फिजिकल केमिस्ट्री की तरफ मूव करेंगे। और लास्ट जो मैंने एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ग्रुप केमिस्ट्री, ग्रुप थ्योरी प्लस जो क्वांटम है, दोनों इतने कैपेबल है कि आपको 40 to 40 मार्क्स ये 2 चैप्टर्स आपको दे सकते हैं अगर आप इन दोनों को भी बहुत अच्छे से कर लोगे। तो यहीं पे मेरा जो फिजिकल है वो मोस्टली मेरी ग्रुप थ्योरी और क्वांटम के अराउंड ही घूमेगी। तो मेरे 90 टॉपिक वहाँ से हो गए। तो फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब मेरा फर्स्ट टॉपिक है वो मैं यहीं से कंसीडर करता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा सबसे पहला टॉपिक निकल के आएगा वो टॉपिक मेरा आएगा जैसे एटॉमिक शेप्स होते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर में से मैं इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट रखता हूँ कि जो शेप ऑफ ऑर्बिटल्स है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे यहाँ पे। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में हमारे लिए सिर्फ डायरेक्ट ये नहीं कि किस टाइप से शेप आते हैं, जो इनके ग्राफ्स होते हैं, जो रेडियल ग्राफ्स जो आते हैं इनके विद रिस्पेक्ट टू आर, जहाँ पे जो नंबर ऑफ नोड्स आते हैं, एंगुलर नोड्स प्लस में रेडियल नोड, एंगुलर एंड द रेडियल नोड्स जो आते हैं वो। तो एक मेरा ये होगा जो इनके डिफरेंट जैसे 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, 2p, 3s, 3p, 4s, 4p, यहाँ तक आपको 3d एटलीस्ट इतनों के आपके
यहाँ पे याद होना चाहिए कि यहाँ पे आपका नोड्स है वो किस पॉइंट के ऊपर आ रहा है, कि इनके लिए आर की वैल्यू क्या होती है, एवरेज आर की वैल्यू क्या होती है, ये चीज़। और फिर जो मेरा दूसरा टॉपिक जो इसके अंदर आएगा, वो मेरा दूसरा टॉपिक मैं लेके चलता हूँ ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आपका क्या आ जाएगा, सभी ऑपरेटर्स जितने होंगे हमारे, और उन ऑपरेटर्स के साथ जो स्पिन ऑपरेटर्स आएंगे, अपने मोमेंटम ऑपरेटर्स आएंगे, उनका लीनियरिटी के साथ जो उनका कॉम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ हमें कवर करनी है ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। जो मैं थर्ड टॉपिक जो मैं यहाँ पे रखता हूँ वो नो डाउट पार्टिकल इन ए बॉक्स। यहाँ पे आपका 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स सभी कवर होंगे। इनकी एनर्जी और इनके जो वेव फंक्शंस के जो ग्राफ आएंगे, वेव फंक्शंस के ग्राफ आएंगे, और जो फिर जो इनके साथ में जो पार्टिकल्स की जो प्रोबेबिलिटी जो होती है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू जो लेंथ आती है बॉक्स की, उसके रिस्पेक्ट में, कि 1 डायमेंशन के अंदर, 2 डायमेंशन के अंदर जो n की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए अगर l की वैल्यूज़ आपका लोगे l इज इक्वल टू 2 होगा, 3 होगा, तो वहाँ पे ये l को डिवाइड करेंगे कि 0 to l, 0 to l/2, 0 to l/3, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी पार्टिकल की। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फोर्थ टॉपिक नो डाउट आपको पता ही होगा कौन सा होगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये हमारा फोर्थ टॉपिक रहेगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिमिलरली ये भी 1 डायमेंशन, 2D और 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, तो एक दिन इसका और एक दिन इसका। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है यहाँ पे, जो हमें चांसेस है ये हमें यहाँ पे देगा, तो पर्टर्बेशन, फर्स्ट ऑर्डर प्लस सेकेंड ऑर्डर पर्टर्बेशन। तो इसको कवर करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 डेज चाहिएंगे, तो 2 दिन चाहिएंगे। तो इन दोनों टॉपिक को, शेप ऑफ ऑर्बिटल और इसको आप एक दिन के अंदर कवर कर सकते हो। सिमिलरली इन दोनों को भी आप एक दिन के अंदर कवर कर लोगे, क्योंकि दोनों सिर्फ काफ़ी रिलेवेंट टॉपिक्स है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। आपको जिस तरीके से हम यहाँ पे एनर्जीज कैलकुलेट करते हैं, जो क्वेश्चन इसमें यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वही क्वेश्चन हार्मोनिक ऑसिलेटर से रिलेटेड भी बनते हैं। तो आपको पर्टर्बेशन, फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन एंड सेकेंड ऑर्डर पर्टर्बेशन, तो आपको बहुत ही केयरफुली आपको करना है। आप 3 दिन भी लगा सकते हैं इसके अंदर, पर इसको बहुत ही ध्यान से करना है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, यहाँ से चांसेस है कि आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा आपका। तो ये आपका 5th टॉपिक हुआ। तो 6th टॉपिक जो मैं इसके अंदर डालूंगा वो मैं डालना चाहूँगा यहाँ पे वेरिएशन ऑफ प्रिंसिपल्स, या फिर जो MOT आएगी, जो इसे मैं बोल दूँगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, या फिर वेव फंक्शंस भी लिख दूंगा मैं यहाँ पे। ये यूज करना अच्छा रहेगा कि इसके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, कि हमें कोई भी वेव फंक्शन गिवन होगा और उस वेव फंक्शन की हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी होगी, और जो उनके कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग हमें एवरेज प्रॉपर्टीज़ है वो भी कैलकुलेट करनी होगी। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आज ये वेरिएशन प्रिंसिपल के अंदर भी आता है, और इसको लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। फिर जो 7th आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हक्कल थ्योरी या मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की। हक्कल थ्योरी के अकॉर्डिंग हम मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कैसे ड्रा करते हैं, उनकी एनर्जीज क्या क्या होती है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन देता है यहाँ से। तो फिर हमारा जो 8th टॉपिक जो मेरा आएगा वो मेरा आता है यहाँ से कि टर्म सिंबल हमने किया था पहले, डी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वहाँ पे उनके लिए टर्म सिंबल किया था। यहाँ पे मैं टर्म सिंबल लिखूंगा, टर्म सिंबल फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। तो इनके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, इनके टर्म सिंबल निकालने
और जो इनके जो ट्रांजिशन रूल्स होते हैं, जो सिलेक्शन रूल्स होते हैं, वो रूल्स भी आपको कवर करने हैं। तो ये आप इजीली कर सकते हो। फिर जो मेरा नेक्स्ट आएगा वो आएगा मेरा पॉइंट ग्रुप डिटर्मिनेशन आएगा। यहाँ से पॉइंट ग्रुप डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, जब पॉइंट ग्रुप डिटर्मिनेशन करोगे तो सिमेट्रिक एलिमेंट्स अपने आप ही कवर हो जाएंगे, क्योंकि इनके बिना तो पॉइंट ग्रुप डिटर्मिनेशन हो भी नहीं सकती। जो 10th जो मेरा आएगा वो आएगा मेरा ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। ये मेरा जो पोर्शन है वो मेरा ग्रुप थ्योरी से है। जब आप ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम करोगे तो करैक्टर टेबल रीड करना आप अपने आप ही सीख जाओगे। तो ये करैक्टर टेबल से आएगा, करैक्टर टेबल से रिलेटेड इससे हर बार आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन है वो मिलते हैं। ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरी तो करैक्टर टेबल से यहाँ से आप किस तरीके से ए टी वगैरह जो डिफाइन करते हैं हम डिफरेंट वाइब्रेशन मोड के लिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे आएगी। तो ये हमारे 10 टॉपिक हो गए। ये अभी तक ये 10 टॉपिक है वो ग्रुप थ्योरी और क्वांटम केमिस्ट्री को मिला के ही है। फिर इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट आगे। जो हमारा 11th टॉपिक जो इसका आएगा वो मेरा आएगा थर्मोडाइनमिक्स से आएगा मैक्सवेल्स रिलेशन। मैक्सवेल्स इक्वेशंस जो आएंगी वहाँ से डिफरेंट इक्वेशंस कैसे आप ड्रा करते हो वो चीज़ें। मेरा 12th टॉपिक इसमें रहेगा वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल देता है कि एंट्रोपिक कैलकुलेशन फॉर द स्टेट चेंज जो आप करोगे, फेज चेंज करोगे, उसके लिए जो एंट्रोपिक कैलकुलेशन वो आप किस तरीके से करोगे, इसके बेस पे न्यूमेरिकल बनता है। और जो फिर जो इसका एक और जो टॉपिक मैं यहाँ पे रखता हूँ वो मेरा टॉपिक रहेगा क्लैसियस क्लैपेरियन इक्वेशंस है। वो क्लैसियस क्लैपेरियन जो इक्वेशंस आती है उस इक्वेशंस के ऊपर। तो यहाँ पे मैं थर्मोडायनेमिक्स की 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट मान के चलूँगा टॉपिक्स। फिर आप इसके अलावा जो आप एक्स्ट्रा टॉपिक अगर आप इसके अंदर करना चाहोगे तो आप कर सकते हो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो हमारी आइसोथर्मल आइसोबोरिक होती है वहाँ पे वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो भी आप टॉपिक आप इंक्लूड कर सकते हो। फिर इसके बाद जब ये इक्विलिब्रियम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के बाद जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में मैं जो टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट मानता हूँ वो होता है हमारा माइक्रोस्टेट कैलकुलेशंस, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट अकॉर्डिंग टू द जो हमारा परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन जो आता है उसके अकॉर्डिंग, NCR और NP जो हमारे फॉर्मूले होते हैं उनके अकॉर्डिंग किस तरीके से हम जो माइक्रोस्टेट्स है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे NVT, NVE और NPT इंजैम्बल्स होते हैं जिन्हें हम माइक्रो कैनोनिकल इंजैम्बल, कैनोनिकल इंजैम्बल, ग्रैंड कैनोनिकल इंजैम्बल्स के नाम से भी जानते हैं वो, और जो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और जो आइसोलेटेड जो सिस्टम्स होता है हमारा, उस बेस के ऊपर हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास जो इनकी टर्म्स है वो, और फिर जो हमारा जो पार्टीशन फंक्शंस है ये चीज़ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि पार्टीशन फंक्शंस और ये, तो ये मेरा 15th टॉपिक बनता है यहाँ से। जो 16th टॉपिक मैं इसका रखूँगा वो मैं रखूँगा एंजाइम कैटालिसिस काइनेटिक्स की तरफ मूव करते, यहाँ से हर बार 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये एंजाइम कैटालिसिस जो इसके ग्राफ्स है, माइकल्स मेंटेनेंस इक्वेशन भी इसे बोलते हैं, माइकल्स मेंटेनेंस इक्वेशन जिसे बोलते हैं वो एंजाइम कैटालिसिस ही होता है। और जो नेक्स्ट जो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा वो ग्राफ मेरा रहेगा यहाँ पे जो हम 12th के अंदर करते हैं रेट कैलकुलेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और जो हाफ लाइफ टाइम पीरियड है वो, और प्लस इसके साथ जब ये आएगी तो हमारी अर्हेनियस इक्वेशन। तो ये तो हमारा जब रेट को जब हम डिस्कस करते हैं तो अर्हेनियस इक्वेशन और ये सारी चीज़ें हमारी आ जाएगी। तो यहाँ से मैं ये मान के चलता हूँ 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन इन 3 में से आपका पक्का ही बनेगा। फिर जो मैं 18th टॉपिक में लेना चाहूँगा वो मैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स से लेके चल रहा हूँ, जहाँ पे हमारा कोलार्ड्स लॉ आता है वो,
और जो 19th टॉपिक मेरा आएगा वो आएगा मेरा साल्ट इफेक्ट, जहाँ पे जिसके अंदर हम आयनिक स्ट्रेंथ कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला करते हैं वो कोलार्ड्स लॉ विद प्लस इट्स एप्लीकेशंस। जो 20 जो टॉपिक मैं इसका रखूँगा वह मैं रखूँगा ब्रैग्स लॉ। तो आप ये जो तीनों टॉपिक है ये एक दिन के अंदर कवर कर सकते हैं। और प्लस 21 मैं लिखूँगा जो पॉलीमर जो आता है हमारा पॉलीमर केमिस्ट्री से, दो लिखूँगा, एक तो लिखूँगा एक साथ लिखूँगा पीडीआई पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स, और जो इसका कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर वेट, जहाँ पे एवरेज मोलिकुलर मास एवरेज, ठीक है, वेट एवरेज जो हमारा आता है, किस तरीके से जो हम नंबर एवरेज वेट एवरेज किस तरीके से इनका कैलकुलेट करते हैं वो। तो ये हमारे पास 21 टॉपिक्स हो गए टोटल। अभी अब तक हमारे पास 90 + 21, तो यहाँ से मेरे टोटल कितने हो गए अभी तक में 40 टॉपिक्स ये हमारे हो चुके हैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक से। तो इन 40 टॉपिक्स के बाद अगर आप बहुत अच्छे से फिजिकल को भी अगर आप करते हो, तो लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था, तो भी आप बहुत अगर सीरियसली एक चीज़ अगर हर चीज़ अगर आपको आती है तो आप 60 to 65 मार्क्स है वो यहाँ से भी आप स्कोर कर सकते हो। अगर आपको हर एक चीज़ अगर इसके आप ईच एंड एवरी चैप्टर से अगर आप जाओगे, अगर इन्हीं सब चीज़ों के इतने टॉपिक मैंने बताए वो भी अगर आप करके जाते हो, तो आप ये मानो कि यहाँ से भी आप 40 to 45 मार्क्स है वो आप निकाल सकते हो इतने टॉपिक्स की मदद से। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारा ऑर्गेनिक की तरफ। अब हमारे पास 20 टॉपिक्स बच गए। तो ऑर्गेनिक्स में ऑर्गेनिक वैसे तो बहुत बड़ी हो जाती है जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करते हैं सिर्फ सेलेक्टिविटी वगैरह करके। तो ऑर्गेनिक से मैंने सिंपल टॉपिक्स ही उठाए हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक्स मैं ऑर्गेनिक का जो मैं लिखता हूँ वो मेरा टॉपिक्स आता है IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर बाईसाइक्लो एंड स्पाइरो कंपाउंड्स। जिसने आज तक नहीं किया है उसे एक बार करना पड़ेगा ये। तो एक बार ये पूरा करने में उसे 2 डेज का टाइम लग सकता है, और जिसने किया है उसके लिए 1 डे का। फिर जो सेकंड टॉपिक मैं इसका लिखूंगा वो मैं लिखूंगा R&S कॉन्फ़िगरेशन। अब R&S कॉन्फ़िगरेशंस जो हमारा एल्केन्स के अंदर आता है, स्पाइरो कंपाउंड्स के अंदर भी आता है, और जो बाइफिनाइल्स उनके अंदर भी आता है। तो ये सभी का देखना पड़ेगा RS कॉन्फ़िगरेशन। तो RS कॉन्फ़िगरेशन की जहाँ मैं बात करता हूँ उसके साथ साथ हमारा ऑप्टिकल एक्टिविटी भी कवर हो जाता है, क्योंकि R&S से रिलेटेड जो हमारे पास 2 क्वेश्चन और बनते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी प्लस जो हमारी जो परसेंटेज प्योरिटी होती है, ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ कंपाउंड्स, वो भी। तो ये R&S कॉन्फ़िगरेशन के साथ ही होते हैं, क्योंकि इसके 2 फॉर्मूलेज होते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, परसेंटेज ऑफ R माइनस परसेंटेज ऑफ S, परसेंटेज ऑफ R प्लस परसेंटेज ऑफ S। इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला होता है, तो वो चीज़ें आपको याद करनी है। ये आपका प्योरिटी का आएगा। तो फिर इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है वो मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे, जो कॉन्फर्मेशन एनालिसिस है हमारी, जो कॉन्फर्मेशन आइसोमर्स होते हैं, एनालिसिस नहीं सॉरी आइसोमर्स, स्पेशली मैं लेके चलूँगा यहाँ पे ब्यूटेन प्लस साइक्लोहेक्सेन। और साइक्लोहेक्सेन में कौन से, सिंपल नहीं, यहाँ पे जो हमारे मोनो सब्सटीट्यूटेड और डाई सब्सटीट्यूटेड जो साइक्लोहेक्सेन है उसमें ये चीज़, जहाँ पे हम ये बोलते हैं कि हमारा कौन सा सिस बनेगा, कौन सा हमारा ट्रांस बनेगा, कि एक्सियल इक्वेटोरियल बल्कि ग्रुप है तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा। ये चीज़ ब्यूटेन्स में सिर्फ ऐसा नहीं कि ओनली ब्यूटेन्स विद हेटेरो एटम्स, या फिर जहाँ पे अलग ग्रुप जो लगे होते हैं, लाइक OH ग्रुप लग गया, लाइक Cl ग्रुप लग गया, कहीं यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण लेस स्टेबल हो रहा है, वो फैक्टर्स कंसीडर करके वो वाले एग्जांपल्स यहाँ पे आएंगे। तो ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन्स की मैं कंसीडर करता हूँ यहाँ पे। जो फोर्थ टॉपिक जो मैं इसको लिखूँगा
तो फोर्थ टॉपिक के अंदर मैं आता हूँ एरोमेटिसिटी के ऊपर। एरोमेटिसिटी जो हमारी आएगी यहाँ पे हमारा 4n पाई 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो फॉलो करता है। तो इसमें कैलकुलेशन कि कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, कौन से कंपाउंड्स एरोमेटिक है और कौन से कंपाउंड्स एंटी एरोमेटिक्स हैं ये। फिर जो मैं फिफ्थ टॉपिक जो यहाँ से लेके चलूँगा वो मेरा फिफ्थ टॉपिक यहाँ पे आएगा कार्बीन्स एंड नाइट्रीन्स। कार्बीन्स, नाइट्रीन्स एंड बेंजाइन्स। इससे आपको एक डायरेक्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है। ये आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये कार्बिन है, नाइट्रीन है या फिर बेंजाइन फॉर्मेशन हो रही है, तो वहाँ से कोई एक। हाँ, फिर इसके बाद जो मेरा 6th टॉपिक आएगा, तो 6th 7th और 8th जो टॉपिक्स है, इसके बाद जो 3-4 टॉपिक लेके चलूँगा वो एक्चुअली मैं आपको चाहूँगा कि आपको जो डायरेक्ट बुक में से वो चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो हम 6th टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जो मेरा 6th टॉपिक है वो मेरा टॉपिक है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। और जो मेरा 7th टॉपिक आएगा वो आएगा मेरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन एट कार्बोनाइल ग्रुप। तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं हमारे वो आपको कवर करने हैं क्लेडन की बुक के अंदर। डायरेक्ट चैप्टर्स है, ये 2 चैप्टर्स है, उन दोनों चैप्टर्स को आपको कवर करना है। और ये एक चैप्टर साथ में कैरुथर की बुक है उसमें भी होगा, ये वाला चैप्टर कैरुथर्स की बुक में भी है और क्लेडन की बुक में से दोनों जगह से पढ़ना है आपको। तो 8th आएगा ऑक्सीडेशन, 9th आएगा रिडक्शन। तो इन दोनों टॉपिक्स को आपको कैरुथर की बुक में से पढ़ना है, क्योंकि कैरुथर और जो क्लेडन की बुक है यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, कि डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे वो आपको उठे हुए मिलेंगे कि सीधा सीधा आप रिएक्शन देख सकते हो कि कैरुथर की बुक में क्लेडन की बुक में एज इट इज रिएक्शंस है। क्योंकि जब आप कैरुथर की बुक में से ये दोनों टॉपिक अगर आप कर लोगे तो इनके साथ साथ आपका जो रीएजेंट्स होता है वो भी आपका कवर हो जाएगा, रीएजेंट्स वाला भी साथ में ऑक्सीडेशन रिडक्शन के साथ। तो ये मेरा 8th 9th हो गया। तो इसके बाद जो हमारा 10th टॉपिक रहेगा वो हमारा 10th टॉपिक आता आएगा। अब मैं मूव करूँगा पेरिसाइक्लिक की तरफ। तो उसमें हमारा क्या आएगा कि मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ड्रॉ करने इन केस ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कितने नोड्स आएंगे वो, कि डाई इन है, ट्राई इन है कॉन्जुगेशन में, तो आप उसके किस तरीके से साइक्लिक कंपाउंड है तो उसका कौन कौन से उसके ऑर्बिटल्स बनेंगे, जो उसका होमो ल्यूमो कौन कौन से होंगे वो चीज़ें, नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे वो चीज़ें। जो 11th टॉपिक्स है वो मैं रखता हूँ यहाँ पे सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शंस। और 12th टॉपिक्स मैं रखता हूँ यहाँ पे डाई इल्स एल्डर रिएक्शंस, तो 4+2 रिएक्शंस होती है वो। और 13th में मैं जाऊँगा फोटोकेमिस्ट्री के अंदर जाऊँगा, जहाँ पे मैं आपको सीधा बोलूँगा यहाँ पे एक बार्टोन रिएक्शंस आती है और सबसे इम्पोर्टेंट जो आती है वो आएगी नोरिस टाइप 1 एंड नोरिस टाइप 2 रिएक्शंस। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इन तीनों के लिए मैं आपको एक ही बुक सजेस्ट करूँगा, जगदम्बा की बुक, जो इंडियन राइटर है, बहुत अच्छी है, सिंपल लैंग्वेज भी सिंपल है। यहीं से भी आपको डायरेक्ट बुक, अगर आप फॉरेन की अगर चाहते हो फॉरेन राइटर की, तो यहाँ पे फ्लेमिंग की बुक आती है, वो बुक आप फॉलो कर सकते हो पेरिसाइक्लिक के लिए। तो ये हमारा पेरिसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री हो गया। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है कि 13 टॉपिक हमारे पास यहाँ पे हो चुके हैं, वो हमारे आएंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड। 14th टॉपिक मेरा IR का होगा, 15th मेरा NMR होगा और 16th मेरा मास होगा। तो इन तीनों को मिला के ही हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे और एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस मैं मान के चलता हूँ कि आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर मिलेंगे। 2 क्वेश्चंस मीन्स
8 मार्क्स आपको ईजिली मिलेंगे यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड। तो आपको आईआर और मास आपका 1 दिन के अंदर हो जाएगा। एनएमआर हो सकता है कि आपका 2 दिन ले ले अगर आपने पहले नहीं किया हुआ, अगर किया हुआ है तो ये भी। तो एनएमआर में भी आपको दोनों करने हैं, 1H एनएमआर और 13C एनएमआर दोनों के दोनों। सो होपफुली ये आईआर और एनएमआर तो मैंने कंप्लीट भी कर रखा है मेरी वीडियोस के अंदर, तो आप वो भी देख सकते हो। क्वांटम के भी बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। तो 15th 14th 15th 16 हो गया हमारा, और जो 17th जो टॉपिक मैं इसमें जो लिखने जा रहा हूँ वो मेरा आ जाएगा, नेक्स्ट आएगा मेरा बायो ऑर्गेनिक से रिलेटेड। तो यहाँ पे प्रोटीन्स एंड एमिनो एसिड, तो ये मेरा प्रोटीन प्लस एमिनो एसिड्स, इनके स्ट्रक्चर्स। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स आएंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स। तो एमिनो एसिड में जो एमाइड बॉन्ड आएगा हमारा वो चीज़। और फिर जो हमारा जो 18th जो इसका रहेगा वो मैं रखूँगा यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड का। न्यूक्लिक एसिड में स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्लस स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, ये दोनों। 19th मैं रखना चाहूँगा प्रोटेक्शन एंड डी प्रोटेक्शन। इसमें से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट, प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन, क्योंकि इसका हम जो पेप्टाइड सिंथेसिस में भी इसका यूज़ होता है। और जो 20th टॉपिक मैं लिखना चाहूँगा वो जो न्यू टॉपिक्स है जिस जहाँ से क्वेश्चन आजकल आने लगे, प्रिंसिपल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। तो यहाँ पे इसके 12 प्रिंसिपल्स है ग्रीन केमिस्ट्री के, तो वो आपको याद करने हैं, पढ़ने हैं एक बार कि। तो इसमें जो हमारे पास जो बेसिकली एक कंसेप्ट और आ जाता है ग्रीन सॉल्वेंट का, कि कौन से सॉल्वेंट्स हैं वो ग्रीन सॉल्वेंट्स होते हैं, ये चीज़। तो इतने हमारे पास ये हो गए 19 + 21 + 20। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए था 60 टॉपिक्स 60 डेज, और हमारा 110+ मार्क्स। और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे 120 मार्क्स। यानी कि हर दिन अगर आप एक टॉपिक करते जा रहे हो तो एवरेज आप मीन्स हर डे आप 2 मार्क्स का प्रिपरेशन करते जा रहे हो।